एक मिनट पड़ा मेरा बेबी। तो ऐसी जगह पे पॉटी करेगा कि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि यहाँ पर भी पॉटी कर सकता है। और डूडी ये सोता ही रहता है, इसको सिर्फ एक ही काम आता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से पूरे 1 महीने बाद मिल रही हूँ बिकॉज मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। व्लॉगिंग ना करने का रीज़न था कि मैं थोड़ी बिजी थी, थोड़ी नहीं थोड़ी सी ज़्यादा बिजी थी। एक मिनट। हाँ, तो जिस 1 मिनट के लिए मैंने आप लोगों को बोला था रुकने के लिए, उसका रीज़न है ये शैतान बच्चा। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा, इसका नाम है गुच्ची और ये बहुत शैतान है। और ये मेरे पैर काट रहा था जब मैं उस टाइम शूट कर रही थी, तो इसलिए मैंने आपको बोला था 1 मिनट। अभी फिर भाग गया और फिर से मेरे पैर काट रहा है। खैर इग्नोर। बाकी ये है कि मैं आज बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, पूरा ऑलमोस्ट अ मंथ। और मैंने आपको बताया कि मैं बिजी थी। आज ये आज मुझे व्लॉगिंग नहीं करने देगा। मतलब वैसे 1 महीने से मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही थी और आज कुदरती शूट नहीं होगा क्योंकि मुझे करने ही नहीं दे रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या कर रहा था? ये मेरे हाथ में कैंडीज है और इसलिए ये अट्रैक्ट हो रहा है और ये अब इतने शांति से होके बैठ गया है। ये देखो इतना काटता है, इतना ज़्यादा काटता है, गंदा बच्चा। ये मारा, ये शिकारी ने शिकार करना चालू कर दिया। ये तेरे लिए नहीं है रे। गुच्ची को मैंने भेज दिया है, वो फाइट कर रहा था। हालांकि वो काटता नहीं है, खेलता है, लेकिन उसके जो टीथ है ना बहुत शार्प है और वो लग जाते हैं। उन्होंने यहाँ पे लड़ाई चालू कर दी है, बताओ। और आज मैं और मेरी सिस्टर, जिससे आप मिल चुके हो, ये रही है, तो हम लोग हाय बोल दे, चल बोल दे। ये बिजी है और ये बिजी किस लिए है आप देख सकते हो। ये है हमारे बच्चों के एक ओल्ड क्लोथ, जिसकी वजह से ही आज हम लोग फ्री हुए हैं। हमने थोड़ा टाइम निकाला है बिकॉज इन लोगों का साइज़ थोड़ा बढ़ गया है और कपड़े हो गए हैं छोटे। और अभी वेदर चेंज हो रहा है, किसी का बढ़ गया किसी का कम हो गया। एंड फॉर द टाइम बीइंग हम लोग थोड़ा सा इनको रिक्रिएट कर रहे हैं इन कपड़ों को। और गुच्ची के लिए फर्स्ट विंटर्स है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, तो इसलिए हम उसके लिए वो शिकार कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तैयार करेंगे कपड़े। और एक हमारा बच्चा यहाँ पे सो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बच्चा हमारा सो रहा है, डूडी। ये सोता ही रहता है, इसको सिर्फ एक ही काम आता है, सोना, पॉटी करना और फिर सो जाना और खाना। अरे खाना तो मैं भूल ही गई थी, खाना तो फेवरेट है। हाय डूडी। ये सिर्फ ऐसे ही देखता रहता है, इसके पास और कोई काम ही नहीं है, ये लुक्स देता रहेगा। इसको और छत पे चले जाएंगे, दादी आ जाती है। दादी आ गई क्या? दादी। और दादी तो इसकी फेवरेट है। उसका रीज़न है बिकॉज दादी जब आती है ना तो उसको छुप छुप के ना कुछ भी मीठा खाने को या फ्रूट्स दे देती है, बिकॉज हम उनको मना करते हैं। इसको बीच में थोड़ी सी स्किन में एलर्जी हो गई थी। तो डिज़ाइनर साहब ये बताइए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे ये क्रूज की ड्रेस है, जो कि क्रूज को छोटी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने आयरन कर दिया था तो ये थोड़ा सा जल भी गया, तो हम इसको गुच्ची का बनाएंगे। कोई नई बात नहीं है, ये कुछ भी आयरन करती है सब जलाती है। कंटिन्यू। हम इसके जो लेग्स, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। चलाती तो कोई नई चीज़ आ जाए ना, और इसकी हैबिट ये है कि आयरन टेबल पे कभी भी ना ये आयरन नहीं करती है, ये बेड पे करती है। ये दिख रही है ये बेडशीट, कोई बेडशीट ऐसी नहीं मिलेगी आपको हमारे घर में जो जली हुई ना हो, और वो पूरा का पूरा क्रेडिट पूर्णिमा पांडे को जाता है। बताओ। तो हम ये क्रूज की ड्रेस है, इसको ये वाला लेग वाला पोर्शन निकाल देंगे, ये हम गुच्ची के लिए बना लेंगे। और इसका जो है ये मेरा फ्लफी मफलर है, इसको हम क्रूज के लिए डिज़ाइन करेंगे। नाउ यू विल सी कि वो कैसा लगेगा। बस, और डूडल के पास तो ड्रेस है ही ऑलरेडी। सस्ता टिकाऊ जुगाड़ इसे कहते हैं। सो हम लोगों ने तैयारी कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है। ये हमारा शैतान बच्चा तैयारी में, जब भी ये ना कुछ स्टिच कर रही होती है ना, ये उसको बहुत परेशान करता है और उसके सारे जितने भी थ्रेड्स एंड ऑल हैं तो सब कुछ उठा के भागता है। और सच सच बताना, ये इस टाइप के डब्बों में ना सबके घर में कुछ ना कुछ सामान होगा। 100% सबके घर में ऐसे डब्बों में कुछ ना कुछ तो होगा। हमारे घर में तो स्वीट आ गए। चला जाए यहाँ से। यार भैया जाओ। गुच्ची नो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ
नो हो जाएगा 2 मिनट में। क्या कर रहा है यार ये? गुच्ची आओ, साइज दो गुच्ची, आओ उधर, साइज दिखाओ। ये मेजरमेंट हो रहा है गुच्ची, साइज दो। यार। वो नहीं बैठेगा ऐसे, नहीं बैठेगा, अरे! नहीं बैठेगा वो ऐसे। वो तुझे लगता है वो बहुत शैतान है। बड़ा जंगली बच्चा। अब ये मत बोलिए वहाँ पे गए। वहाँ पे तो गया ही है। हमारा एक औलाद और है जो कि है क्रूज। देखा होगा आप लोगों ने। वो ना मूडी है, मतलब उसका मन होगा ना तो वो आपके साथ बैठेगा, मन नहीं होगा ना तो कितना बुला लो भाई वो मजाल सुन ले। मतलब एक नंबर का मूडी, और ऐसा एटीट्यूड है ना उस बंदे में, मतलब इतना हाई लेवल वाला एटीट्यूड है ना कि जैसी ब्रीड वैसा एटीट्यूड। ये बात भी सही है। मतलब उसको ऐसा है कि मतलब मेरे से ज्यादा so सुंदर कोई है ही नहीं। लो वहाँ का लेश हो गई यार ये मिल गया। ओ ले, लिपस्टिक गई। दिखाती हूँ मैं। गुच्ची व्हाट आर यू डूइंग? गई। ये तेरी लिपस्टिक का काम हो गया आज। क्या कर रहा है? इसको बस मजा आता है यहाँ ऊपर टेबल पे चढ़ के सामान सारा कुछ फैलाने में। एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मेसी हो रखा है सामान, बिकॉज अभी थोड़ा सा गुच्ची भी है और थोड़ी दिवाली की भी क्लीनिंग चल रही है ना गुच्चू? क्या कर रहा है मेरा बेबी? अबे शांति से बैठ कर, कि इसने कुछ नहीं किया। आजा हो गया। अब मैं इसको लेके ना बैठूंगी थोड़ी देर, बिकॉज ये कुछ करने नहीं देगा, कुछ भी नहीं करने देगा। और अभी इसका मेजरमेंट भी करना है। गुच्ची नो बच्चा ये प्यारा है वैसे तो, और प्यारा इस वजह से भी है क्योंकि ये सिर्फ घर में मेरे पास आता है। इसका ना मेरे से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और सुबह 4 साढ़े 4 बजे डेली होता है, मुझे उठाएगा, मुझे खाना दो, और उसके बाद इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। खाना दे दिया, जो करना है तू कर, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है बॉस। फिर चला गया। गुच्ची नो गुच्चू अभी ना बिल्कुल सुन नहीं रहा है। तो अभी ऐसा ना फील हो रहा है जैसे मम्मी बोलती रहती है ना, जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, जब वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। अभी ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना इसका गला दबा दूं, पर वो मैं कर नहीं सकती ना, औलाद है, नहीं कर सकते। गया, ये भी गया। देख के आती हूँ क्रूज कहाँ पर है। क्रूज दिख नहीं रह गए, तो उसको बुलाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा भाव खाता है। आएगा नहीं ऐसे जब तक उसको लेकर नहीं आऊंगी। पूरे घर में देख कर आई इसको, ये मुझे कहीं नहीं मिला, और ये कमरे में ही बैठा हुआ था। टेबल के नीचे एक और बॉक्स है, ये वहाँ छुप के बैठा हुआ था। वो तो तब रियलाइज हुआ जब गुच्ची ने इसको जाके छेड़ा और इसने उसको बहुत ज्यादा ना एकदम से पंजा मारा, तो इसलिए पता चला कि क्रूज तो यहाँ बैठा है। दिखाती हूँ मैं। ओ ये सो रहा है यार। चल तू सो जा तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करो। सो जा। एक्चुअली क्रूज के साथ ये है कि उसकी जो तबीयत है ना, जब भी कोई भी वेदर चेंज होता है ना तो उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है, उसको नॉर्मल फीवर आ जाता है। तो अभी आज उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए भी वो रेस्ट कर रहा है। उसको मेडिसिन दी हुई है तो वो सो रहा है। और कुछ उसको परेशान करता है तो फिर उसको क्रूज को गुस्सा आ जाता है, फिर इनकी लड़ाई हो जाती है। ये रहा क्रूज, इसका मेजरमेंट चल रहा है। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसको उठा के लाना पड़ा, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। भाई इसके साथ तो ना पकड़म पकड़ाई करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। ये देखो ये पागल हो गया, ये पागल हो जाता है एकदम से। हमने कटिंग वगैरह कर ली है, और ये है प्रूफ। मफलर के जो ये थ्रेड्स हैं ये निकल रहे हैं, और बहुत बुरा भी लग रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो मफलर हमने यूज़ किया है ना वो बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला था और बहुत अच्छा था, बट अभी बच्चों से अच्छा कुछ नहीं। ये ना बहुत देर से काट रहा है यार, देखो कितना परेशान कर रहा है। नहीं करे, ये मानेगा ही नहीं, ये नहीं मानेगा, किसी सूरत पे नहीं मांगेगा। थ्रेड मिल गया। नहीं मैं दो एक और है इसमें। इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार, एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। नहीं तो ये जनरली ना ये ऐसे बैठता है नहीं, ये मस्ती करता रहता है, लेकिन आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कर रहा है ये इसकी कोई है ना, पता नहीं क्या हो जाता है इसको जब अटेंशन नहीं मिलती है ना। गुच्ची के पीछे ना एक स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ।
और प्लीज़ इस वॉइस को थोड़ा अवॉइड कर देना बिकॉज इसके बिना आज काम नहीं हो पाएगा। तो गुच्ची के पीछे एक स्टोरी है, वो ये है कि हमने इसको अडॉप्ट किया है। इससे पहले भी हमारे पास एक कैट थी, किटन थी छोटी सी, और वो कोइंसिडेंसली घर पर आई थी। हुआ क्या था कि मेरा बर्थडे था और बर्थडे वाले दिन मेरी सिस्टर को घर के बाहर एक किटन छोटी सी इंजर्ड थी, वो बहुत छोटी थी, हार्डली मंथ की होगी, तो वो उसको घर ले आई थी। और हमने फिर उसको मन नहीं किया उसको कहीं बाहर छोड़ने का, तो अच्छे से उसकी टेक केयर करी। ऑलमोस्ट वो 6 मंथ तक हमारे साथ रही और उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो गई थी। वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई, हमने बहुत कोशिश करी थी उसको बचाने की। और मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया कैट के साथ, उसके साथ मतलब सेम था, वो गुच्ची जैसा था, सेम था। उसका नाम हमने बटकू रखा था, हम उसको प्यार से बटकू बुलाते थे। और अभी उसका जाने के बाद ना मतलब घर में किसी का मन नहीं लग रहा था। कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कैट को भी घर में रखेंगे। और बिकॉज उसका रीज़न ये था कि कैट से ना मुझे ना डर लगता था, मतलब बहुत स्केरी सी लगती है। लेकिन अब इतना अटैचमेंट हो गया कि कहीं पे भी स्ट्रीट पे भी दिखती है तो हम नॉर्मल ही रहते हैं, हमें डर नहीं लगता है। और इसको फिर मेरा मूड ऑफ हो गया था तो फिर मेरी सिस्टर इसको लेकर आई थी। अडॉप्ट किया था इसने, किसी NGO से अडॉप्ट किया था। और अगर किसी को अडॉप्ट करना हो डॉग कैट कोई भी, तो मैं उसके बारे में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कांटेक्ट दे दूँगी, तो आप वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। इट्स बेटर यार कि किसी की लाइफ को अगर आप सेव कर सकते हो तो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ गुच्ची में और बटकू में जो पहले था, इनमें सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, इनका बॉडी टेक्सचर सब कुछ एक जैसा है, बट इंटेंशंस बिल्कुल अपोजिट है। वो बहुत ज़्यादा सीधा था, मतलब इतना फ्रेंडली था ना, मतलब उसको कहीं पे भी कुछ भी दे दो खाने को वो चुपचाप खा लेता था, कोई नखरे नहीं, कैसे भी बैठा दो बैठ जाता था, मतलब सीधा था, बहुत सीधा था। और ये उसका बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। इसको अगर कुछ खाने को दो तो ये डिपेंड करता है मूड पे इसके, कि इसका मन है तो खाएगा, नहीं मन है तो कुछ कर लो, नहीं खाएगा। और जब सारे सो रहे होते हैं तो उसको खेलना होता है, और खेलने के चक्कर में सबके ना ये पैरों पे जाके ना, उनके पैरों को ना ऐसे ऐसे हल्के से पकड़ के ना बाइट करता है, मतलब प्रॉपर नहीं काटता, लेकिन इसके जो दांत है बहुत ज़्यादा शार्प है, तो वो लग जाते हैं। तो हम लोग रात को सोते हैं ऐसे ही, एक दूसरे के मतलब पैर लग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, काटता रहता है पूरा टाइम। और जब इसको सोना है तो ये ऐसी जगह ढूंढता है सोने की कि मतलब आप इसको ढूंढ नहीं सकते हो कि कहाँ सो रहा होगा। और अगर हम सो रहे हैं तो मजाल है, आप सो जाओ, आप कैसे सो रहे हो। और अभी भी खा रहा है, देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो लगा पड़ा है खाने में। इसके पास 2 ही काम है, शैतानी करना, खाना, और घर के ऐसे कोने में पॉटी कर देना कि जहाँ पर मतलब आपको पता भी नहीं, नजर भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसी जगह पे पॉटी करेगा कि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि यहाँ पर भी पॉटी कर सकता है। और आपको फील तब होगा जब आपको ना स्मेल आने लगती है, वो भी ऐसी स्मेल होती है कि बर्दाश्त नहीं होती, भाई मर जाओगे, अब बर्दाश्त नहीं होती। और फिर हमें क्या होता है, लिटरली हमें ना बेड के नीचे ना ऐसे झुक झुक के देखना पड़ता है, भाई कहाँ कर रखी है, देखो, निकालो, साफ करो, फिर वाइपर लेके लगना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा। हाँ क्रूज, ये देखो, तो उसको मत कर यार, मत कर, उसको परेशान मत कर। हाँ उसको सोने दे, तो उसका अभी फीवर चेक किया, टेम्परेचर चेक किया है, अभी तो मेडिसिन दी थी ना, इसको अभी दोबारा से मेडिसिन, इसने कुछ खाया है ना अभी थोड़ी देर में, तो उसको दवाई दे देते हैं। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वेदर चेंज होता है ना तो इसकी थोड़ी तबीयत हो जाती है हमेशा, हर सीजन में, चाहे वो ठंड हो गर्मी हो, इसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सेंसिटिव है ये, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये देखो ये आया, अब इसका टाइम है। ये आ कैसे गया एक बार ही बुलाने में, सबसे बड़ी बात तो ये है। इतना बोला है नहीं जितना ये दिखता है। हाँ अरे बेटा भाग रहा, बेटा भाग रहा, कैसे पहना पाऊंगी। बेटा मैं आपकी मौसी हूँ, काटना मत बेटा, मैं आपकी मौसी हूँ। कुछ कर ले, वो तो अपनी मर्जी करनी है उसने यार, कैसे पहना। ये कभी नहीं टिकता यार, रुक जा मैं हेल्प कराती हूँ। मेरी बात सुन, क्या हुआ, नंगा घूमना अच्छा लगता है, इज्जत से रहना अच्छा नहीं लगता यार, मतलब बंदे कपड़े पहनने के लिए तरस जाते हैं और ये नंगा घूम रहा है, बना इसे नंगू, चल कपड़े पहन।
गॉड गाइस मैं भाई छोटे छोटू रुक जा हां पूछिए रखना चाहिए था पूछिए यार तू थोड़ी सी रुक ना अच्छा विवाश ना विवाश क्या बेटा हैंडसम लग रहा है ना ये देखो लग रहा है ना एकदम प्यारू सा अंदर से कटिंग कर दे अंदर है कि नीचे क्या बटन लगाना अबे ऐसे प्यार से करना पड़ेगा इसको साइज देख ठीक है हां साइज तो ठीक है पर वो पहनेगा तब ना जंगली बच्चा जंगली मम्मी की जंगली बच्चा क्या करने लगी भी छोड़े अंदर की कटिंग करके आ देखो सी इसका जो लहंगा हो गया इसके जो ईयर्स दिख रहे हैं ना वो ऐसे है ऐसे तो मतलब मुझे जब फ्लाइट टेक ऑफ लेने वाली होती है ना तो ये ऐसे हो जाता है बिल्कुल अभी भागने की तैयारी में कि जरा सा भी छोड़ दिया ना तो भाग जाएगा चल करिए ये नहीं पहनेगा इसको नंगा घूमने दे बेशरम है इस मेरे बस की नहीं है इसको पहनाना मुझे तो क्रिमिनल लगने लग गई भाई आप नंगे घूमो कोई टेंशन नहीं है आपको जब अपनी इज्जत खुद प्यारी है तो हम क्यों बचाएं गली की कोई बिल्ली तो बिल्ला है ना हाँ गली की कोई बिल्ली परेशान करेगी ना तब पता चलेगा मम्मी अच्छे कपड़े पहना दो जिसको अपनी इज्जत की रक्षा खुद करनी नहीं आती तो हम भी क्या कर सकते हैं हम भी कुछ नहीं कर सकते मोना बना रही है उनके कपड़े और मैं जा रही हूँ क्रूज को दवाई देने क्योंकि अब उसको खाना खाए हुए ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं तो अब उसको मेडिसिन देनी है तो मैं जा रही हूँ मेडिसिन देने के लिए बच्चा दवाई के डर से यहाँ चुपके बैठ रहा है फटाफट गुड बॉय हाँ मीठी है पूरी पीली फिनिश हो गया खेलो पानी हाँ तो ये ऑलमोस्ट 2 पेयर हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं गुच्ची का भी रेडी हो गया है तो अभी तो वो आपने देखा कि वो पहन नहीं रहा है लेकिन जब उसको ठंड लगेगी ना और जब वो थोड़ा सा रहेगा उसको कि हाँ मुझे पहन लेना चाहिए तो वो अपने आप पहनेगा क्रूज की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए हम उसको अभी नहीं बना रहे हैं बिकॉज उसको अलग बॉक्स में ही वो अपने बॉक्स में सो रहा है और डूडल की बारी है और डूडल के लिए हम लोगों ने ना एक स्वेटशर्ट यूज़ करी है जिसको मतलब अभी उसको रिक्रिएट कर रहे हैं और अभी उसकी टर्न है मेजरमेंट लेने की उसका मेजर लेकर फिर फाइनल हो जाएगा और अभी थोड़े टाइम के बाद हेलोवीन आने वाला है और ये जो क्रिएटिविटी है ना मतलब स्टिचिंग वाली और डिज़ाइनिंग वाली ये सारी मेरी सिस्टर करती है बिकॉज मैं डिज़ाइन बता सकती हूँ बट स्टिचिंग में आर्ट क्या टाइट है आती ही नहीं है यार अपने को आती ही नहीं आती बस हाँ वो थोड़ा बहुत अगर पट जाए तो मैं कर लूँगी लेकिन ये सब मशीन चलाना वगैरह नहीं आता है मुझे तो अभी डूडल की टर्न है डूडल को उठाना पड़ेगा ये मतलब ही नहीं है इसको दुनिया इधर की उधर हो जाए ये उठेगा नहीं है एक नंबर का लेजी है ये मेरे से भी ज़्यादा लेजी है ये इसलिए मुझे प्राउड फील होता है अपने ऊपर मैं इतनी तो नहीं हूँ बड़ा कष्ट हो रहा होगा ना उठना पड़ा है ना चलो हाँ श्योर टर्न आजा मोटे आ जाओ मोटे चलो चलो एक पहनने नहीं देता है एक उतारने अजीब ही है यार ये सीरियसली लेट मी चेक ओह माय गॉड इसको ना बड़ा फील हो रहा है यार मेरे को ना नंगा बैठा दिया ये ना इसको शर्म आ रही है और बार बार अपने इसको कपड़े पहनना बहुत पसंद है गॉगल्स लगाना बहुत पसंद है हार्ट लगाना बहुत पसंद है माय गॉड मुझे ना एक क्वेश्चन करना है मतलब मैं कभी सोचती हूँ ना तो हंसी भी आती है और लगता है यार क्या सोच रही हूँ मतलब लुक एट हिम इसका जो फेस है मतलब इसके फेस को देखकर ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया की ना सारी प्रॉब्लम्स इसी के पास है और इसका मैं इमेजिन करती हूँ कि हंसता हुआ इसका फेस कैसा लगता होगा और इसमें तो गुच्ची का बन जाएगा स्लीप में इसका हंसता हुआ फेस कैसा लगता होगा मैं इमेजिन करती हूँ आप लोगों ने किया है कभी आई नो नहीं क्या होगा ऐसी स्टुपिडिटी ना सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता ये टैलेंट सिर्फ मुझ में है सिर्फ मुझ में है बट एक चीज़ है ये कितना ही लेजी हो मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा सिंसियर है समझदार है और वायलेंस इसको बिल्कुल पसंद नहीं है वायलेंस वर्ड मैं इसलिए यूज़ करी हूँ लाइक जैसे मैं और मोना कभी कभी हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है बहने हैं यार हो जाता है तो ये ना भौंकने लगेगा कि मतलब बस करो क्यों लड़ रहे हो मतलब भौंकेगा और ऐसे गुस्से में भौंकेगा कि बस करो तो ये बहुत
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको बिल्कुल भी लड़ाई नहीं पसंद और है। गुच्ची बगल वालों की छत पे कूदता है तो भी भौंकता है कि तुम्हारा लड़का जा रहा है तो। और इसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, इसको जो दे दो, जो खिला दो, चुपचाप बिल्कुल खा अपनी लेगा। मम्मी पे बहुत पड़ा। बहुत इनोसेंट है, बिल्कुल मेरे जैसा है। वो ये बिल्कुल गलत चला जा रहा है, आप गलत जा रही है। और क्रूज जो है ना, बहुत ईगो है उसके अंदर, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी उसकी तबीयत खराब है तो अभी मैं नहीं बोलूँगी। उसकी अभी ज़्यादा हो गई। बैठ के आई है मेरे पास। और गुच्ची तो देखा आपने, तो पसीने छुड़वा दिए, पहना नहीं। और क्रूज की तबीयत ठीक नहीं है तो हम उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो जब वो दोनों कपड़े तो रेडी हो गए हैं, मतलब जब वो पहनेंगे ना तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। आज वो नहीं हो पाएगा। और इसने पहन लिए हैं, तो बिल्कुल हैंडसम लग रहा है ये मेरा बच्चा। तो आई होप आपको मेरी आज की क्यूट सी व्लॉगिंग पसंद आई होगी। और मैं आपको आने वाले डेज में जो व्लॉगिंग होगी, मैं आपको इनके सारे सीक्रेट्स और इनको मैं और मेरी सिस्टर मिलके कैसे मतलब पूरा पैम्पर करते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, सो स्टे ट्यून एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ मुझे बताना। और रही बात NGOs की, तो अगर किसी को अडॉप्ट करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको पर्सनली कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगी। सो बाय, टेक केयर।